हेलो माय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल करतार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। करतार मैथमेटिक्स आप लोगों को स्वागत करती है। इसी के साथ कहते हैं मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, ज़िंदगी में किसी बात पर उदास मत होना, ज़िंदगी में कभी निराश मत होना, ज़िंदगी में किसी बात पर उदास मत होना। ये ज़िंदगी संघर्ष से चलती रहेगी, ये ज़िंदगी एक संघर्ष से चलती रहेगी, लेकिन अपने जीने का अंदाज़ मत खोना, अपने जीने का अंदाज़ मत खोना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में आप पढ़ाई स्टार्ट करें। फुल्ली एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है मैथ में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है, आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 काफ़ी खूबसूरती के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखें, फिर इस क्लास को एंजॉय करें। तो आज हम लोग सीखेंगे पार्ट 4 में मल्टीप्लिकेशन, और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोगों ने सीखने का कोशिश किया था। यदि 109 गुने 104 इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, पहले बेस मानते थे, और बेस किसके करीब है, डबल जीरो के, यानी 100 के करीब है। और इसको जब सोल्व करते थे तो हम क्या करते थे, इसमें कितना ज़्यादा था 9 और इसमें 4, इस दोनों को गुना कर देते, कितना हो जाएगा 36, हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इस 4 को इस 109 में जोड़ दीजिए, नहीं तो इस 9 को 104 में जोड़ दीजिए। अगर आप इस 109 में इस 4 को जोड़िएगा तो भी वही रिजल्ट आएगा, अगर 104 में इस 9 को जोड़िएगा तो भी वही रिजल्ट आएगा। चलिए 109 में अगर 4 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 113। 113 हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। दूसरा हम लोगों ने सीखने का कोशिश किया था, बेस से दोनों नीचा हो, कहने का मतलब है 99 गुने 98, या बेस से क्या है, कम है। अगर हमारा 100 बेस है तो इधर भी कम है और इधर भी कम है। तो इसको सोल्व करने का कोशिश किया था, इसमें कितना कम है 1, इसमें कितना कम है 2। अगर आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 + 2। चलिए, लेकिन हमको जो यहाँ डिजिट लिखने का अधिकार है वो कितना लिखने का अधिकार है 2, क्योंकि यहाँ डबल शून्य है तो हमारा जो भी यहाँ डिजिट लिखाएगा वो डबल लिखाएगा। जितना शून्य के करीब होगा उतना संख्या लिखने का हमको अधिकार होगा फर्स्ट बार में। तो यहाँ पर कितना संख्या लिखना है 2, लेकिन यहाँ 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 ही आता है, यानी हमारा एक ही डिजिट पूरा। एक अपना मन से 0 लगा देते तो 2 डिजिट पूर गया। अब क्या करते हैं, इस 99 में से या तो ये 2 घटा दीजिए, नहीं तो 98 में से ये 1 घटा दीजिए। तो अगर 99 में से 2 घटाते तो कितना हो जाता है 97। ये हमारा आंसर आ गया। आज जो सीखने का कोशिश करेंगे कि यदि एक बेस से ज़्यादा हो और एक बेस से कम हो, कहने का मतलब है कि 98 गुने 104 ये बेस से कम है और ये बेस से ज़्यादा है। तो आज यही सीखने का हम कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 106 गुने 98, 106 गुने 98। तो जो हमारा क्वेश्चन सोल्व करने का अप्रोच रहेगा वही पुराना तरीका रहेगा, लेकिन कुछ तरीका चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमको बेस का ज़रूरत है। 00 हो बेस, या 444 कोई भी 0 हो सकता है। तो हम देखते हैं यह 100 के करीब है, कहने का मतलब ये जो बेस माने क्या माने 100 माने, और इसमें कितने शून्य हैं 2 शून्य हैं। तो जितना शून्य होगा उतना हमको फर्स्ट बार में अंक लिखने का अधिकार होगा, यानी 00 है तो जो भी हम यहाँ संख्या लिखेंगे वो कितना लिखाएगा डबल फर्स्ट बार में। चलिए जब हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं इसमें 6 ज़्यादा है, यानी बेस से यह 6 ज़्यादा है और यह बेस से 2 कम है। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 -12, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। तो जो -12 आया उसको क्या करेंगे 100 में से घटा लेंगे, यानी जो भी हमारा बेस होगा 00, 000, 40, 50 आपको घटाना पड़ेगा। तो जब हम 100 में से 12 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 88 आ गया। हमको 2 डिजिट लिखने का अधिकार था, हम 2 डिजिट लिख चुके हैं। अगर 1 डिजिट आता तो आप क्या करते, अपने मन से 1 0 इधर बैठा देते। बात समझ गए। चलिए अब क्या करेंगे, 88 लिखा गया।
अब अपना मन से एक कम कर दीजिए। आप इसमें भी एक अपना मन से कम कर सकते हैं या इसमें भी एक अपना मन से कम कर सकते हैं। तो मान लीजिए एक घटा दिए तो कितना हो गया 5, यानी 105। अगर इसमें से आप एक घटाते 105 तो आपको इसको 2 को और घटाना पड़ेगा, नहीं तो 98 में से आप एक घटाते हैं तो इस 6 को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर आप 106 में से एक अपना मन से घटाए तो कितना हो गया 5, और 105 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी 103 होगा हमारा आंसर। अगर आप इसको भी देखकर सॉल्व करते तो ये 98 में से एक अपना मन से घटाते तो कितना होता 97, और 97 में आपको 6 जोड़ना पड़ता तो कितना हो जाता 103। आप दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 108 गुने 99, ये बेस से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा, ये बेस से कितना कम है 1 कम है। अगर आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -8, और -8 कहने का मतलब है जो भी हम बेस माने हैं, जो भी बेस माने उसमें से आपको घटाना पड़ेगा। तो ये दोनों 100 के करीब हैं, 100 के करीब कहने का मतलब हमारा बेस है। तो बेस में से हम क्या करेंगे -8 को घटा लेंगे। तो अगर 100 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 92 हो गया। अब क्या कीजिए, या तो आप 8 में से अपना मन से एक कम कर लीजिए, या नहीं तो 99 में से अपना मन से एक कम कर लीजिए। यदि आप 8 में से एक अपना मन से कम करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से ये एक और घटाना पड़ेगा, ये वाला एक और घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 106। हमारा आंसर आ गया 106। अगर आप इसको भी देखकर सॉल्व करते तो 99 में से एक अपना मन से घटाते तो कितना हो जाता 98, और 98 में इस 8 को जोड़ते तो कितना हो जाता 106। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते। एक और एग्जांपल देखिए, 107 गुने 97, इसमें कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। सबसे पहले हम बेस मानेंगे तो बेस हमारा 100 के करीब है, ये भी 100 के करीब है, ये भी 100 के करीब है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि दोनों तरफ समान बेस होना चाहिए, यानी इधर अगर 100 बेस माने हुए हैं तो इधर भी 100 के करीब होगा, ये आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। तो इसमें +7 है और इसमें -3 है। अगर आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21 -21, और फिर क्या कीजिएगा बेस में से घटा दीजिएगा। तो बेस में से यानी 100 में से 21 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 79, यानी 79 हमारा हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इस 7 में से एक अपना मन से कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 106, और 106 में से इस 3 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 103। 103 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आप इसको भी देखकर सॉल्व करते तो 97 में से एक अपना मन से घटाते तो कितना हो जाता 96, और 96 में इस 7 को जोड़ते तो कितना हो जाता 96 में 7 जोड़िएगा तो भी 103 आ जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है 1008 गुने 998, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेस मानेंगे, और ऐसा बेस होगा जो दोनों के करीब होना चाहिए। अगर हम 1000 बेस मानते हैं तो देखिए 1000 से ये भी करीब है और 1000 से ये भी करीब है, यानी दोनों करीब है। और इसमें कितना बेस है 000। हम 0 पर इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि जब भी हम फर्स्ट बार में संख्या लिखेंगे वो उतना लिखना पड़ेगा, यानी जितने शून्यों का संख्या होगा उतना हमको डिजिट प्रथम बार में लिखना पड़ेगा। तो ये बेस से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, और ये बेस से कितना कम है 2 कम है। कहने का मतलब है ये 1000 है बेस हमारा, तो 1000 में ये 8 ज़्यादा है और ये 1000 में 2 कम है। अब क्या करते हैं इस दोनों को गुना करते हैं। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 -16 होगा, -16 होगा। अब क्या करेंगे, जो भी हम बेस मानेंगे उसमें से घटा लेंगे, 000, 40, 50, जो भी हमारा बेस हो उसमें से क्या करेंगे घटा लेंगे। तो अगर आप 1000 में से 16 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 984। 984 हमारा 000 था, यानी 3 संख्या लिखने का अधिकार था, हमारा 3 संख्या लिखा चुका है। अब क्या करेंगे, इस 1008 में से अपना मन से एक कम कर लेंगे, या नहीं तो इसमें से एक अपना मन से कम कर लेंगे। तो अगर 8 में से एक अपना मन से कम करते तो कितना हो जाएगा 1007, और 1007 में आप फिर इस 2 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1005। हमारा आंसर आ गया 1005।
इससे भी सोचते तो अगर आप अपना मन से 1 कम करते तो कितना हो जाता 997, और 97 में इस 8 को आपको जोड़ना पड़ता, क्योंकि ये प्लस में है तो जुटेगा। तो 97 में आप 8 जोड़ते तो भी कितना हो जाता 1005। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरे एग्जाम्पल में है 1005 गुने 997, ये 1000 के करीब है, बेस हमारा 1000 हो गया, तो ये बेस में 5 ज़्यादा है और यह बेस से 3 कम है। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15, और 15 हमारा -15 में है, इसलिए हम 1000 में से घटा देंगे। तो जब ये 1000 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 985 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 5 में से अपना मन से 1 घटा लेंगे, यानी 1005 में से 1 घटेगा तो 1004, और 1004 में से इस 3 को फिर घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 1001 हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार अगर आप इसको भी सोल्व करते हैं तो 97 में से 1 अपना मन से घटाते तो कितना हो जाता 96, और 96 में आप इस 5 को जोड़ते तो कितना हो जाता है 1001। ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जाम्पल देखिए, अगर 1009 गुने 995, इसको गुना करना है। सबसे पहले हम बेस मानते हैं, तो बेस किसके करीब है 1000 के करीब है। 1000 हमारा क्या हो गया बेस हो गया। तो ये 1000 में कितना ज़्यादा है +9, ये 1000 में कितना कम है माइनस। यदि दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब -45 हो गया तो क्या करेंगे, हमारा बेस में से घटाना पड़ेगा। तो 1000 में से इस 45 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 955 हो जाएगा। 955 क्या हो गया हमारा संख्या आ गया, 3 डिजिट आ गया, क्योंकि हमको 000 बेस माने हैं तो ट्रिपल संख्या लिखा गया। अब क्या करेंगे, इस 9 में से 1 अपना मन से कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8, और 8 में से यानी 1008 में से इस 5 को घटा दीजिएगा। तो 1008 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1003। इससे भी आप सोल्व करते तो 95 में से 1 घटाते तो कितना हो जाता 994, और 994 में आप क्या करते 9 जोड़ते तो कितना हो जाता 1003 हो जाता। चलिए और एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्वेश्चन है 1005 गुने 9998। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको बेस मानना पड़ेगा। जब बेस मानते हैं तो देखते हैं यह 4 0 के करीब है, कहने का मतलब 10,000 के करीब है। 10,000 के करीब ये भी है और 10,000 के करीब ये भी है, तो यानी बेस हमारा क्या हो गया 10,000 हो गया। अब क्या कीजिए कि 10,000 में देखिए कि यह कितना ज़्यादा है, तो ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, और ये कितना कम है 2 कम है। अब इस दोनों को गुना कीजिए, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 माइनस में होगा, ये -10 होगा। तो जब भी -10 आएगा तो जो भी हम बेस माने रहेंगे तो उसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है तो घटाना पड़ेगा। तो हम माने हुए हैं बेस किया 10,000, तो 10,000 में से 10 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9,990। 9,990 लिख चुके हैं, 4 0 था, 4 संख्या लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, 5 में से 1 अपना मन से कम करेंगे, या नहीं तो आप 98 में से 1 अपना मन से कम कीजिए। अगर 5 में से 1 अपना मन से कम करते तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में से फिर इस 2 को घटाइए, क्योंकि माइनस में है तो कितना हो जाएगा 2। 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी 10,002 हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आप सोल्व करते हैं तो 98 में से 1 जाता तो 97, और 97 में इस 5 को जोड़ते, क्योंकि ये +5 है, तो 97 में 5 जोड़ते तो कितना हो जाता 10,002। अगला एग्जाम्पल देखिए, 10,000 6 गुने 9,997। देखिए ये हमारा 10,000 के करीब है, ये भी 10,000 के करीब है, यानी कहने का मतलब बेस हमारा क्या हो गया 10,000 हो गया। तो देखते हैं ये कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, और ये 3 कम है। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -18 हो गया। तो अब क्या कीजिएगा, जो भी हम बेस माने रहेंगे उसमें से घटा देंगे, क्योंकि माइनस में है तो 10,000 हमारा बेस है, और बेस में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9,982।
अब क्या करना है, इस 6 में से एक अपना मन से कम कीजिए तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में से इस 3 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी 10,002 हमारा आंसर हो गया। आप इससे भी सोल्व कर सकते थे, 97 में से एक जाएगा तो अपना मन से घटा लिए तो 96, और 96 में ये 6 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि +6 है तो कितना हो जाएगा 96 में आप 6 जोड़िएगा, सॉरी 96 में 6 जोड़िएगा तो 10,002 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 गुने 5, ये बेस के करीब कितना है 10,000 के, यानी 10,000 बेस के करीब दोनों हैं, तो ये कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा, और ये कितना कम है 5 कम है, यानी ये बेस से 8 ज़्यादा है और ये बेस से 5 कम है। अभी जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -40, तो क्या करेंगे माइनस में है तो बेस में से घटाएंगे, तो बेस हमारा कितना है 10,000, अब 10,000 में से 40 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 9,960 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 8 में से एक अपना मन से कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से इस 5 को और घटा लेंगे, 5 को और घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10,002 आ जाएगा, 10,002 हमारा आंसर आ गया। इससे भी सोल्व करते थे कितना 95 में से एक अपना मन से घटा देते कितना हो जाता 94, और 94 में इस 8 को जोड़ते, जब 94 में 8 को जोड़ते तो भी कितना हो जाता 10,002 हो जाता। चलिए और एग्जाम्पल दिखाते हैं। जब इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हमको बेस की ज़रूरत है, तो देखते हैं ये भी 100 के करीब है, ये भी 100 के करीब है, तो हमारा बेस कितना हो गया 100, यानी हमारा जो बेस हो गया वह 100 बेस हो गया। अब देखते हैं कि ये बेस से कितना अधिक है 6 ज़्यादा है, और ये बेस में कितना कम है 9 कम है। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54, -54 आ गया, इसका मतलब हमको बेस में से घटाना है, और बेस हमारा कितना है 100, और 100 में से 54 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 46 हो गया। अब क्या करेंगे कि 106 में से अपना मन से एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5, अपना मन से एक घटा देना है तो कितना हो जाएगा 5, अब 5 में से इस 9 को और घटा लीजिएगा क्योंकि ये माइनस में है, तो 9 और घटा लीजिएगा 105 में से तो कितना हो जाएगा 96। आप इससे भी सोच सकते हैं, अपना मन से इसमें से भी घटा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 90, अगर इसमें से अपना मन से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में इस 6 को जोड़ना पड़ेगा, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ सोल्व कीजिएगा, लेकिन कोई एक ही के साथ सोल्व कीजिएगा, इसके साथ जब देखिएगा तो इसको लीजिएगा, और जब इसके साथ देखिएगा तो इसको लीजिएगा, तो 90 में 6 जोड़िएगा तो भी 96 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिए, ये किसके करीब है 1000 के करीब है, यानी जब इसको बेस मानते हैं तो कितना 1000, ये 1000 के करीब है हमारा। अब देखिए कि 1000 में ये कितना ज़्यादा है, तो ये 1000 में 8 ज़्यादा है और ये 8 कम है, यानी 1000 में ये 8 ज़्यादा है और ये 8 कम है। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64 हो गया, -64 है। अब इसको क्या कीजिएगा 1000 में से घटाना पड़ेगा, जो भी बेस लिए हैं उसमें से घटाना पड़ेगा, तो 64 आप 1000 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 936 हो गया। अब क्या करना है कि अपना मन से इसमें से घटा लीजिए तो, या इसमें से एक घटा लीजिए तो बात बराबर ही पड़ेगा। जब इसमें से अपना मन से एक घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 हो जाने के बाद इस 8 को और घटाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है, तो 7 में से 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इस 1007 में से इस 8 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 99, यानी हमारा हो जाएगा 999। आप इससे भी सोल्व कर सकते हैं, तो एक घटाइएगा अपना मन से तो कितना हो जाएगा 91, और 91 में इस 8 को जोड़ना पड़ेगा, तो 91 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 999, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए जब इसको देखते हैं तो ये हमारा 10,000 के करीब है, देखते हैं ये भी 10,000 के करीब है और ये भी 10,000 के करीब है। कहने का मतलब है इसके लिए हमारा बेस क्या हो गया 10,000, इसके लिए बेस हो गया 10,000। अब ये 10,000 में कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, और ये 10,000 में कितना कम है 5 कम है। जब आप इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45, लेकिन माइनस में होगा। अब -45 हो गया तो क्या कीजिएगा, जो भी बेस माने रहेगा उसमें से घटाइएगा, तो 10,000 में से 45 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9,955।
9,955। अब क्या करना है, इस 9 में से एक अपना मन से घटा दीजिए, यानी 10,009 में से एक अपना मन से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 8। और 8 हो जाने के बाद इस 5 को और घटा दीजिएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी आंसर कितना आ गया 10,003। आप इधर से भी सोच सकते हैं, इसमें से भी आप अपना मन से एक घटा सकते हैं तो कितना हो जाएगा 94, और 94 में इस 9 को जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10,003। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका लाख के करीब है, लाख के करीब है। चलिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा 1 लाख के करीब है, ये भी 1 लाख के करीब है, तो हमारा बेस कितना हो जाएगा 1 लाख, यानी 1,0,0,0,0, ये हमारा बेस हो गया। अब देखिए तो इसके से कितना ज़्यादा है, यानी 1 लाख से ये कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, और ये कितना कम है 5 कम है, ये 99,995 है, यानी 5 कम है। अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, यानी 40 हो गया, लेकिन माइनस में 40 आया। अब क्या करना है, जो भी हम बेस माने हैं उसमें से घटाना पड़ेगा, तो 1 लाख में से आप 40 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 99,960, 99,960 हो जाएगा। 40 घटा दिए। अब क्या करना है, इस 8 में से अपना मन से एक कम कीजिए, या नहीं तो इसमें से अपना मन से एक कम कीजिए। जब इसमें से अपना मन से एक कम करते हैं तो इतना और घटाना पड़ेगा, लेकिन जब इसमें से आप अपना मन से एक कम करते हैं तो 8 और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि +8 है। तो चलिए 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 5 और घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 2, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 1,02,000, यानी ये हमारा पूरा आंसर हो गया। उसी तरह इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी हमारा 1 लाख के करीब है, ये भी 1 लाख के करीब है, यानी बेस हमारा कितना है 1 लाख है। तो ये कितना ज़्यादा है +2, ये कितना कम है 6। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को 1 लाख में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 99,988, 99,988। अब क्या करना है, अपना मन से इसमें से कम करना है तो कितना हो जाएगा 1, अपना मन से 1 कम कर दिए तो 1 हो जाएगा, और 1 हो जाने के बाद इस 6 को और कम कर दीजिएगा तो 1 घट गया तो 1 ही बचा हुआ है, तो 1 उसमें से भी 6 घटाना है, यानी 1 में से भी 6 घटाना है तो कितना हो जाएगा 95, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 99,995। ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बड़े अच्छे से इसको सीखे होइएगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिए, आप अपने मन से क्वेश्चन लिखिए, अपने मन से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और 1 बार 2 बार जितने बार आपको इच्छा इस वीडियो को पहले देखें, फिर नोट बनाइए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।